अरे दैवा पूर्व बंदौनी रे बंदा उगता भला न सूरज रे दैवा उनको नचरा नहीं बंदो सिरले बच्चा ढाई हे माया दक्षिणा बंदौनी रे बंदा बाबा बैजू नाथ रे दैवा उनको नचरा नहीं देवलो सिरले चढ़ाई माया। अरे दैवा तब का बंदौनी रे बंदो रे गंगा मान रे दैवा उतरमा बंदौनी रे बंदो गंगा माना माया पछिया बंदौनी रे बंदो देवकार कार रे दैवा उनको नचरा नहीं बंदो सिरले चढ़ाई माया। आकाशो रे कामेनी रे दैवा उनको नचरा नहीं बंदो सिरले चढ़ाई माया। पातालो बंदौनी रे बंदो रे बांसुकी जे नागरे दैवा उनको नचरा नहीं देवलो सिरले चढ़ाई माया। अरे दैवा तब का बंदौनी रे बंदो रे राजा भीमा सेन रे दैवा उनको नचरा नहीं देवलो सिरले चढ़ाई माया। कब का बंदौनी रे बंदो रे बाबा डीह माल रे दैवा उनको नचरा नहीं देवलो सिरले चढ़ाई माया। अरे दैवा तब का बंदौनी रे बंदो कोल्हुआ सोन रे दैवा उनको चढ़ा नहीं बंदो सिरले चढ़ाई माया। कब का बंदौनी रे बंदो रे मैना रे मैया दिसहरी रे दैवा उनको नचरा नहीं बंदो सिरले चढ़ाई हे माया। अरे दैवा तब का बंदौनी रे बंदो पांचों बहन बिसहरी रे दैवा उनको नचरा नहीं बंदो सिरले चढ़ाई हे माया। तब का बंदौनी रे बंदो रे
नागमणि यार रे दैबा ओन कोना चरल ही बंदो सीरल बच्चा ढाई हे माया। तेतीस कोटि भाला देव रे दैबा रहिया सा हाई हो देवलो हमनी के ऊपर माया विद के ऊपर हो देवलो होई भाना रे सा हाई रे दैबा भूललो न चूकलो हो देवलो माफ मोर रहे माया। प्रिय पाठकों, अभी अभी आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ इंद्रदेव अकेला। आप लोगों ने, हमारे श्रोतागणों ने फूल गीत की फरमाइशी की है। सज्जनों, अगली कड़ी को मैं लेकर के वहाँ तक जा चुका हूँ जहाँ अब चांदो सौदागर ने मंजूसा को उठा करके और चलेंगे और उस बसाएंगे। बिहुला उस पर बैठी रहेगी। इनकी कथा को मैं ऐसी जगह विराम देता हूँ। इसलिए अब आगे की कथा सुनिए, जो कि माता बिसहरी का जन्म कैसे हुआ और किस कारण से इस धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा उसे, और वो कौन थी। तो सज्जनों, बिसहरी पूर्व जन्म में इंद्रासन की पड़ी थी, जिनका नाम नीलपरी था। एक दिन इंद्रासन में इंद्र के यहाँ प्रोग्राम हो रहा था। उस समय श्यामा परी में और नील परी में झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं सुलझाने के कारण भगवान इंद्र ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक अगले जन्म तक तुम यह श्राप बस मानव के रूप में पड़ी रहो। इसी कारण से सज्जनों, आज बिहुला ने उज्जैनी नगर में जन्म लिया है, और बाला जो था तवालची था, वहाँ का साज बजाने वाला बाला का जन्म चांदो सौदागर के घर में हमारे भागलपुर नाथ नगर में हुआ। तो सज्जनों, इस प्रकार का ये आप लोगों को संक्षिप्त में वातावरण कहने जा रहा हूँ। विशेष बात है, महादेव जी नित्यदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते थे माया तालाब में। अपने मंदिर के पास माया तालाब हो तो हमारे महादेव जी देवों का देव महादेव है, उन्होंने अपने माया से क्या क्या नहीं कर सकता। उन्होंने माया का तालाब बनाया था, वहीं माता पार्वती शिव का मंदिर था। और नित्य दिन सोना दाह का मतलब होता है तो पोखर जो बनाया गया था, माया का तालाब सोना से बंधाया हुआ था चारों तरफ से। और नित्य दिन महादेव जी स्नान करने के लिए उस सोना दाह पोखर में जाया करता था। और आपको अगली कड़ी में बता दिए हैं सज्जनों कि हमारे माता बिसहरी श्राप बस कौन थी और कैसे जन्म हुआ था। वासुकी नाग ने उसे पाताल लेकर के चला गया वाहन समझकर, लेकिन उसे वहाँ भी पूजा नहीं दिया गया। नहीं पूजने के कारण फिर महादेव जी के पास गई और उन्होंने मन में सोची, मैं पिता से जब तक इजाज़त नहीं लेती हूँ तो कैसे होगा मेरा पूजा। वो मृत लोक में स्वयं पाताल लोक से मृत लोक में अपना पैर रखने का निर्णय ले लिया और वो
आती हैं कहाँ कि अब ऐसे नहीं होगा। वो आती हैं जहाँ महादेव जी सोनादा में स्नान कर रहा था, वहीं आकर के वास करती है। महादेव जी नित्य दिन स्नान करने के लिए जाया करते थे और उनकी 5 जटा केस टूट करके जल में भस गया, जिससे कि 5 कमल के फूल हो गया सज्जनों। इस कारण से जटा से टूटने के कारण वो देवी फूलों के रूप में जन्म ले लिया। तो आइए अब आगे की कड़ी आप लोगों के बीच में महादेव जी का स्नान के बारे में थोड़ा गीत सुनिए। बंदो आसन रे दैवा नित दीन करे हो महादेव, बंद आस नाना माया 5 जाटा के हो बाबा, जाल में न रे भासाले रे दैवा ताही से जा न मारे ले लगे, 5 बहिन भी सहरी माया। तो सज्जनों, भोला बाबा स्नान करके बाहर हुआ और पूरब की ओर जब उलट करके देखते हैं तो 5 कमल का फूल को देख करके भोले बाबा का मन मोहित हो गया और फूल तोड़ने के लिए स्वयं वो घुट्टी भरी पानी में अंदर चले जा रहे हैं तोड़ने के लिए, और फूल भी धीरे धीरे भोला बाबा के पास आने लगा है। सज्जनों, भोला बाबा फूल अपने हाथों में जब तोड़ने के लिए गया तो फूल भी धीरे धीरे आगे आने लगा। फूल तोड़ गैला हो महादेव, घोठी भारी भाला पानी मरे दैवा, फूल तोड़ा गेला हो महादेव, जांघ भारी भाला पानी में माया, फूल तोड़ गैला हो महादेव, कमारा भारी भाला पानी मारे दैवा, फूल तोड़ा गेला हो महादेव, छाती भारी भाला पानी है माया। अरे दैवा फूल तोड़ा गेला हो महादेव, कल्लार भारी भाला पानी मरे दैवा, फूल चालला आबै हो देवा लोग, महादेव के पासा माया, फूल बातोड़िए हो महादेव, भय गेल न रे पार रे दैवा, चाली भैला आबा हो महादेव, मंठ जे नारिया पाना माया। अरे दैवा फूल लाए आबा हो महादेव, बटिया धैल भाला जाई रे दैवा, पाछू पाछू
चलई हो देवा लोग पांचों बहिन भी सहरी माया बाबा बाबा करे रे दैबा रे पांचों बहिन भी सहरी रे दैबा बाबा बाबा करे हो देवा लोग पांचों बहिन भी सहरी माया। बचनी न रे हमार रे दैबा कहाँ मागे जा न मागे भेलोगे कहाँ गे तोहरो बस हे माया बोला तोला गली हे दैबा पांचों बहिन भी सहरी रे दैबा पांच जाटा के सहु बाबा हो जला में तोरो नाभा सलहे माया। अरे दैबा तोरो बचना हो बाबा हो राखला रे परमान रे दैबा जनमा के बापर छे ईश्वर महा देव हे माया जनमा के माई रे छे के गौरा पार बती रे दैबा जनमा के माई रे छे के गौरा पार वती हे माया। तो सज्जनों बासुकी नाग ने माता बिसहरी को दर्शन देती है और उसे हर कुछ ज्ञात हो जाता है। ये बासुकी नाग और कोई नहीं, यह तो मेरा भाई है। इसलिए कि अगले जन्म की कथा मैंने आप लोगों को सुना चुका हूँ और बहन समझ करके भोले बाबा के गले से उतर करके नाग ने जवाब दिया था, आप पिता मुझे बहन नहीं है, बहन समझकर इसे दे दें। तब वो पताल लोकर के चली गई थी और पताल से देवी अब मृत्यु लोक आई है। मंठा देना रे आपन रे दैबा जट्टा माखो सलहु महादेव पांचों कमल के फूल माया जाई तो जुमला हो महादेव मंठा देना रे आपन रे दैबा धरती माधा रलहु महादेव पांचों कमल के फूल माया। तो सज्जनों महादेव जी ने पांचों कमल का फूल एक टोकरी में कहिए झाँप करके नीचे या आगे में रख करके भोला बाबा ध्यान में बैठ गए और उधर पार्वती मैया ने 56 प्रकार की रसोई बना करके भोला बाबा को बोलने के लिए आई, भोजन करने के लिए, और उनकी नज़र उस पांचों फूल पर पड़ गई और फूल को देख करके मोहित हो गई। तो सज्जनों उस फूल को देख करके मोहित होने के कारण उन्होंने अपने गोद में उठा ली
और गोद में ज्यों ही उठाई, गोद में ज्यों ही उठाई उसने तो माता माता करने लगी। माता पार्वती के मन में हो गई कि यह तो मेरा सौत है। सौत के कारण से उन्होंने पृथ्वी पर उठाकर पटक दी, फेंक दी और कहने लगी, अरे तुम कहाँ से आई हो सौतीन, जो कि मेरे गोद में आकर के बैठती हो। बड़ी गुस्सा में हो गई पार्वती मैया और पार्वती मैया ने उठा करके फेंक दिया। विषहरी समझाती है कि तुम माता हो, मेरा पिता महादेव जी है। उन्होंने अपनी कथा को सुंदर ढंग से उसे बताई, लेकिन सौत के कारण इस वचन को सुनकर के माता बारंबार कहती थी कि आप धर्म का माँ हैं, आप मुझे क्यों सौत की बेटी कहते हैं, क्यों सौतेली कहते हैं, सौतीन कह करके क्यों गाली देती है माता, मैं आपका धर्म का बेटी हूँ। लेकिन विषहरी मैया ने कितनों कहे, लेकिन उन्होंने बात कुछ नहीं मानी सज्जनों, और उन्होंने एक डंडा फेंक करके मार दी। पांचों बहन विषहरी को भौवा पर लग गया। भौवा पर चोट लगने के कारण क्रोधित हो गई और मन में विचार कर लिया कि अब जो है इसे जब तक दंड नहीं देंगे। पांचों बहन आलोपित हो गए और एकांत में जाकर के विचार करती है कि रे बहन, जब तक गौरा को डांस नहीं करोगी तब तक कोई उपाय नहीं है पूजा देने का। इसलिए उन्होंने पांचों बहन ने एक मति मिला करके और यही विचार किया कि गौरा के बाड़ी में पटुआ का साग रहता है, चलो बहन सुतिया नाग बन करके और हम सबों ने उसे डांस कर लेंगे, तब तो हम लोगों को मानेगी ना, बेटी मानेगी ना मैया पार्वती। तो सज्जनों उसी प्रकार का किया। उन्होंने नित्य दिन पटुआ के साग खाती थी और सुतिया नाग बनकर उसमें प्रवेश कर गई। माता बहने लोग भी जब कहीं से साग लाती है तो खटिया पर रख करके झाड़ती है कि जो भी कुछ होगा पिल्लू वगैरह गिर जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने लिपट गया जब साग में तो निकलने वाला नहीं है और उन्होंने उसे बनाया, लेकिन सुतिया नाग तो सड़क कर चलता है सज्जनों। उन्होंने साग में प्रवेश कर गया और ज्यों ही माता विषहरी ने यही सोची, साग तो खाएगी जरूर, बदला तो वसूल हो जाएगा। जैसे कि हमें पांचों बहन को सौतीन कहा है, माता होकर के सौतीन कहती है। तो सज्जनों इस प्रकार की उनकी कथा है। गौरा को उसने क्रोधित होकर के दंश कर लिया। भोला बाबा ध्यान में बैठे हुए थे और जब गौरा ने अपने मंठ में प्राण तज दिया तब जो है जगे, ध्यान टूटा बाबा भोला का। बाबा भोला ने देखते हैं कि ये तो गौरा समाप्त हो गई है। सेलीवान के सोटा से उन्होंने कितनों जगाते हैं, जगता नहीं है। उसने समझ लिया कि ये विषहरी का चक्कर है। वो कहाँ चले जाते हैं, केशो नाम के मंत्रिया के पास। केशो नाम के मंत्री बंगाल झारखंड में होता है और केशो नाम मंत्री के पास गए। उन्होंने अपना बिल्कुल वृत्तांत को सुनाया। केशो नाम के मंत्री वहां से
बचनी नारे हमार रे दैबा देहु नाजी लाई हे बिसहरी गौरा पार बती माया देहु नाजी लाई हे देवी हे गौरा पार बती रे दैबा झार तो नाला गली हे माता हे दो तिला हे भवानी हे माया। तो सज्जनों, पांचों बहन बिसारी ने झाड़ झुर करके तैयार किया। कानी अंगुली छिटक कर अमृत डाली और बिसहरी ने माता गौरा को जीवित किया। भोला महादेव से गौरा पार्वती जी बोलती हैं कि हे महादेव, आपने कांची नींद से हमको जगा दिया। और जब जिंदा हो गई तो महादेव जी बड़ा खुश हुआ और उन्होंने बिसहरी से कहते हैं कि हे बिसहरी, मांगो वरदान, क्या मांगती हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दान हमारे मांग बेरी दैबा सत्य नहीं करबहु बाबा हो, दान नहीं मांग बही माया। एक सत्य करे हो महादेव, सत्यवान रे दो सारा रे दैबा तीसरी ही सत्तर करे छे तीनों जुग लोग माया। महादेव जी ने तीनों युग लोक का सत्य किया। और बिसहरी कहते हैं कि बाबा, मुझे मृत्युलोक में पूजा दिलाइए। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी पूजा चांदो सौदागर के घर में होगा। चांदो सौदागर का नाम सुनते ही देवी बिसहरी ने बड़ी उसे दिल में चोट आई कि वो तो बड़ा शैतान है, बड़ा जिद्दी है, उसने पूजा नहीं देगा। और महादेव जी ने पहले ही कह दिया था कि उन्होंने ईश्वर महादेव तथा 33 कोटि देवता का पूजन करते हैं। तो सज्जनों, अब यह नाम सुनकर के देवी बिसहरी बड़ी व्याकुल हो गई और कहती हैं कि बाबा, हमें मृतलोक में पूजा दिलाते हैं तो, लेकिन चांदो सौदागर बड़ी जिद्दी है, अब कैसे क्या करूं। तो सज्जनों, अब जो है पांचों बहन बिसहरी, जब महादेव जी का आदेश हुआ कि चांदो सौदागर की यहाँ तुम्हारा पूजा होगा, उन्हीं के हाथ से पूजा लेना है, तो तुम यहाँ से चली जाओ चौपाई नगर। अंधाधुंध करके पहुँचती है, चौपाई नगर की यात्रा बनाती है, चांदो सौदागर के महल में जाकर के दर्शन देती हैं। और दर्शन देकर के चांदो सौदागर से वातावरण करती हैं। चांदो सौदागर ने पलट करके देखते हैं सज्जनों, ये देवी कौन है। देल दरसन रे दैबा पूजबे न पूजबे रे बनिया, मैना बीस हरि हे माया। हमारा पूजबे रे बनिया रे, भाल फाल पैबे रे दैबा
राजा बनी के अले रे दीवारे मृत्यु तो भुवन ही माया। तो सज्जनों, चांदो सौदागर पूछते हैं कि तुम जो पूजा लेने के लिए आई हो, तुम्हारी कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ अवतार हुआ है, तुम बताओ तब ना हम समझेंगे कि मेरा देवी है और पूजा करेंगे। बिसारी कहती है मेरा धर्म का बाप ईश्वर महादेव है, धर्म कमाई मैया पार्वती है। कहा तुम जन्म कैसे लिए? कहा मैंने 12 वर्ष तक सोना दा में झूमर खेलती रही और महादेव जी की जटा के से में 5 वाहन अवतार लिया हूँ। वो मेरा माता है, बाबूजी है और मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए राजा होकर के हमें पूजा दीजिए। अरे दैवा राजा जे होए रे बनिया रे, ले लेना तू अवतार रे। दैवा मृत्यु तो ना भू बना रे राजा रे, कहूँ छाना सारा दारा माया। पूजा हो रे बनिया रे, महीना 20 हरी रे। दैवा पूजहू ना पूजहू रे बनिया, महीना 20 हरि हे माया। ऐसा सुनकर के चांदो सौदागर ने जवाब दिया बिसारी को, अरे तुम्हें कौन पूजेगी, तुम्हें कौन पूजने वाला है? तू तो बेंग खाती है, काना बेंग खोकी को तुम्हें कौन पूजेगा? मैं ईश्वर महादेव को पूजता हूँ, मैं महादेव जी का पुजारी हूँ, 33 करोड़ देवी देवता को पूजता हूँ, इसलिए मैं कदापि मैं तुम्हें नहीं पूजा दे सकता हूँ। और बिसारी के मन में अटक गई कि ये तो बड़ा तो जीती है और चांदो सौदागर बड़ी गुस्से में है। बाला रे दुख भाला दे बौरे। दैवा 20 हरि ना पूजबे रे बनिया, बाड़ा दुख देवो हे माया। हमारा पूजबे रे बनिया रे, बाड़ा फल पैबे रे। दैवा हमारा के पूजबे रे बनिया रे, बाड़ा रे फाला भाला पैबा हे माया। जब चांदो सौदागर ने उसे मारने के लिए दौड़ा तो भाग करके चली गई सोनापुर घाट में जाकर के विश्राम लिया और विश्राम लेकर के 5 बहन विचार करती है, हे बहन अगर पूजा नहीं देगा तो बड़ा दुख देंगे। ये 5 बहन ने विचार करके और क्या करती हैं, विचार करके बोल रही है पूजा नहीं देगा तो बनिया को अनेक दुख देंगे। छवो पुत्र को बनिया बनित करने के लिए जाता है, उसे छवो पुत्र को नाव सहित सबको डुबा देंगे। 12 कोरी डिंगा नाव लेकर के जाते हैं। चलो वान त्रिवेणी किनारे, अब हम लोग वहीं विश्राम लेंगे।
जब वो उधर से आएंगे तब जो है उसे दंड मिलेगा। तो सज्जनों, चांदो सौदागर तो व्यापार के लंका बनीज करने के लिए जाते थे। छबो बाप पुत्र सब मिल करके और कीमती सब काजू किशमिश छुआरा मनका, ये जो होता है कीमती कीमती चीज, अखरोट वगैरह, यही सब धनिया जीरा मरीच लूट करके जाया करते थे। उन्होंने धन्ना मन्ना मंत्री से कहा, धन्ना मन्ना मंत्री तुम जो है जा केवट को खोजने के लिए, नाव चलाने वाले को खोजने के लिए तुम जा, और तुम नाव वाला चलाने वाला जो मलाहा खोजोगे वो 25-25 वर्ष का होना चाहिए, और कुमारा मलाहा कोई नहीं, शादीशुदा वाला मलाहा को खोजना और उसे खोज करके ले आओ। धन्ना मन्ना मंत्री चलते हैं खोजने के लिए, और उन्होंने नाव चलाने वाले को खोज करके 25-25 वर्ष का नावी को बुला करके ले आया, और तब अपने 12 कोरी डिंगा नाव, समझ लीजिए कि 120, एक कोरी में 20 रुपया हो दखनाई बसों में, और 120 और 6 बापुत अपने हैं, चांदो सौदागर लगा करके साथ हैं, और ये बनिया हर कुछ अपने नाव में लगा करके और अब लंका बनीज करने के लिए जाएंगे। और मानिको साहूनी से, सोनिका साहूनी से बात करेंगे। सोनिका साहूनी से कहते हैं कि हे सोनिका साहूनी, जब डिंगा नाव को पूजो और हम सब मिल करके चलेंगे व्यापार करने के लिए। तो सज्जनों, अब चांदो सौदागर अपने नाव में हर सामान लाद दिया है, सोनिका साहूनी डिंगा नाव पूजने के लिए जा रही है। तो सज्जनों, अब सोनिका साहूनी ने 10 सखी बुला लाई, 10-5 सखी को बुला करके और नाव पूजने के लिए जा रही है सोनिका साहूनी। दुर्वा, धान, अक्षत, सिंदूर, तेल, जो भी नाव पूजने की सामान होता है वो लेकर के गंगा के किनारे पर पहुंच जाती हैं, और 12 कोरी डिंगा नाव को पूजना शुरू कर दिया। नाव पूज करके सोनिका साहूनी अपनी सखियों के साथ लौट करके अपने महल में आते हैं सज्जनों। और अब चांदो सौदागर ने श्री महादेव का नाम लेकर के और नाव को अपना बनीज के लिए वहां से विदा करते हैं। तो आइए, अब डिंगा नाव जो है चले जा रहे हैं। ईश्वर महादेव रे दैवा महादेव के सुमरी रे बनिया, डेंगिया न सोलहे माया, यही देखे जाई रे डेंगिया, वही बाके जाई रे दैवा, जाई तो न जू मले रे डेंगिया, त्रिवेणी के घाट माया। अरे दैवा 5 बहिनी है माता है, देल छै दर्शन रे दैवा, 5 तो बहिनी है देवी है, देल कैना दर्शना माया, त्रिवेणी के घाट
कहे माता हे देल छोन दरसान रे दैबा पूजबे न पूजबे रे बनिया मैना बीस हरि माया। पूजबे बनिया मैना बीस हरि रे दैबा हेमत बाली डांगर बनिया लेल के बही याई माया। हम ना पूजब गे दुश्मन गे काना बेंगा खोकी रे दैबा हम हूँ जे पूजिए गे दुश्मन 33 कोटि देवा माया। अरे दैबा बागी जे गैली है माता है पाँचों बहिन बीस हरि रे दैबा पाँचों तो न बहिनी हे माता हे कार छैना बिचारा माया। चलहूँ गे महीनों गे इंद्रसान राजा रे दैबा चलवे न चलवे गे बहिनों इंद्रसान राजा माया। तो सज्जनों अंधाधुन करती हुई पांचों बहन विषहरी इंद्रासन को चली गई। वहाँ भगवान इंद्र का सभा लगा हुआ था। पांचों बहन विषहरी एक पैर पर खड़ी होकर के, उसका नाम है एक टिंगा देना। उस पैर पर खड़ी होकर के दोनों हाथ जोड़ करके सभा के बगल में खड़ी थी। तो सज्जनों नजर पड़ गया इंद्रदेव लोग का, उन्होंने बैठने का अनुशासन दिया। माता विषहरी कहती हैं कि बिना सत्य किए मैं नहीं बैठ सकती। अरे दैवा सत्य करावा हो देव लोग तबारे हम ना बैसबोरे दैबा सत्य ना करबहु देवता हम नहीं बैठब हे माया। सबका जे करई हो देवा लोग तीनों जुग राजा रे दैबा सत्य जे करई हो देवा लोग तीनों जुग घाट माया।